नाजरेत के शांत गांव में मैरी अपने साधारण घर के बाहर बैठी है। उसकी उपस्थिति सौम्य शांति बिखेर रही है। मैरी को उसके विनम्र घर में एक स्वर्गीय उपस्थिति द्वारा दौरा किया जाता है। फरिश्ता गैब्रियल प्रकट होता है। उसका रूप एक स्वर्गीय चमक बिखेरता है। गैब्रियल की आवाज छोटे कमरे में गूंजती है। तुम ईश्वर के पुत्र को जन्म दोगी जिसका नाम यीशु होगा। मैरी सुनती है। उसके चेहरे के भाव सदमे से विस्मय में बदलते हैं। तारों से भरे आकाश के नीचे मैरी और जोसेफ धीरे धीरे बेथलहम की ओर यात्रा कर रहे हैं। उनके चेहरे उनकी लंबी यात्रा की अथक थकान को दर्शाते हैं। वे बेताबी से एक आश्रय, आराम पाने के लिए एक जगह की तलाश करते हैं। उनकी यात्रा का भार उनके कंधों पर भारी पड़ता है। हर कदम उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। बेथलहम की दूर की रोशनी आशा की एक झलक पेश करती है। फिर भी अनिश्चितता उनके चेहरों पर छाई हुई है। कुहिया उन्हें हैं भीड़ भरे शहर में सुकून मिलेगा या क्या उन्हें लौटा दिया जाएगा, भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उनकी यात्रा जारी है जो प्रत्याशा से भरी हुई है। वे स्वयं से भी बड़ी शक्ति से प्रेरित हैं। उनका गंतव्य अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। गौशाला में मरियम गहन सादगी और पवित्रता के माहौल में यीशु को जन्म देती है। बेथलहम के पास तारों से भरे आकाश के नीचे चरवाहे आश्चर्य से प्रकाशित चेहरों के साथ आते हैं। दूर देशों से ज्ञानी पुरुष नियति द्वारा निर्देशित होकर चमत्कार देखने आते हैं। विनम्र और विद्वान एक साथ आते हैं, आशा और नवीनीकरण के वादे से आकर्षित होकर वे उसे उपहार भेंट करते हैं। नासरत में यीशु अपना दिन भगवान के बारे में सीखने में बिताते हैं। उसका जीवन सरल और चिंतनशील है। वह शिक्षाओं पर विचार करता है। वह दिव्य ज्ञान पर विचार करता है। यीशु भीड़ के सामने खड़े हैं, गहन सत्य साझा करने के लिए तैयार हैं। वह प्रेम, क्षमा और करुणा के बारे में सिखाते हैं। गलील के लोग ध्यान से सुनते हैं, समझ पाने की कोशिश करते हैं। उसके वचनों को सुनने वालों के दिलों में आशा का संचार होता है। यहाँ तक कि बड़े भी सहमति में सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे नई समझ के साथ नरम हो जाते हैं। बच्चे पास इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा और मासूमियत से भरी हुई हैं। वातावरण बदलता है, शांति और एकता की भावना से भरा हुआ। कुछ लोग आगे बढ़कर उसके वस्त्र के छोर को छूने की कोशिश करते हैं। उसके शब्द गहराई से गूंजते हैं, जीवन के एक नए तरीके का वादा करते हैं। एक आदमी जो कभी बोझ से दबा हुआ था अब शान से खड़ा है। उसकी आत्मा नवीनीकृत हो गई है। गलील का परिदृश्य एक नए युग की शुरुआत का गवाह है। गालील सागर के किनारे यीशु की उपस्थिति दुखियों के लिए आशा लाती है। एक कोमल स्पर्श से वह बीमारों को ठीक करता है। उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। वह अंधों को दृष्टि प्रदान करता है और उनकी आंखें एक पुनर्जीवित दुनिया के लिए खुलती हैं। गहरी कृपा के एक क्षण में मृतकों का पुनरुत्थान होता है। उनकी आत्माएं फिर से प्रज्वलित होती हैं। भीड़ विस्मय से देखती है। उनके दिल नए विश्वास से भर गए हैं। समुद्र दिव्य प्रकाश को दर्शाता है जो अपने किनारों पर प्रकट होने वाले चमत्कारों को प्रतिबिंबित करता है। यीशु की आवाज अग्निमय दृढ़ विश्वास से भरी हुई है और सूर्य का प्रकाश मंदिर को भर देता है। वह धार्मिक नेताओं को चुनौती देता है। वह प्रेम का संदेश देता है। वह क्षमा का संदेश देता है। जैतून पर्वत के तारों भरे आकाश के नीचे यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करते हैं। रात की हवा में आसन्न कयामत की एक स्पष्ट भावना भारी लटकी हुई है। यीशु स्वर्ग की ओर देखते हैं, मौन विस्तार में सांत्वना खोजते हुए। शिष्य यीशु को देखते हैं। उनके चेहरे चिंता और डर से भरे हुए हैं। जैतून के पेड़ लंबी छाया डाल रहे थे जिससे गंभीर माहौल और गहरा हो रहा था। यीशु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपरिहार्य भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं। शिष्य एक साथ दुखी होकर शक्ति पा रहे हैं। क्षितिज पर एक दूर की चमक आने वाली घटनाओं का संकेत देती है। मंद रोशनी वाले ऊपरी कमरे में यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज के लिए एकत्रित होते हैं। एक गंभीर माहौल उन्हें घेर लेता है। यीशु के अपने शरीर और खून को अर्पित करने की तैयारी करते समय लंबी परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं। वह उन्हें अपना शरीर और खून अर्पित करता है। प्रत्येक शिष्य देखता है, चेहरे भ्रम और श्रद्धा के मिश्रण से उकेरे गए हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी एक स्वर्गीय चमक बिखेरती है। पल का भार हवा में भारी लटका हुआ है। नियति की प्रस्तावना। शिष्यों में अंगूर का रस साझा किया गया। एक मौन प्रतिज्ञा उन्हें एक साथ बांधती है। एक साझा भोजन एक पवित्र वाचा बन जाता है। उनके चेहरे एक साझा भाग्य को दर्शाते हैं। कमरा अनकहे शब्दों से भरा है। आत्माओं का एक मिलन। रात के सन्नाटे में एक नया विधान शुरू होता है। गेतसेमने के बगीचे की शांति में यीशु घुटने टेकते हैं। उनका हृदय दुख से भारी है। उसकी आवाज पीड़ा से कांपती है जब वह विनती करता है, पिता, यदि आप चाहें तो इस प्याले को मुझसे दूर कर दें। वह रुकता है। गहन समर्पण का एक क्षण। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। दुनिया का भार उसके कंधों पर टिका है क्योंकि वह अपनी नियति को स्वीकार करता है। महासभा में यीशु बंधे हुए और थके हुए सैनहेड्रिन के कठोर चेहरों के सामने प्रकट होते हैं। मशालें टिमटिमाती हैं,
लंबी परछाइयां डालती हैं जो पत्थर की दीवारों और आरोप लगाने वालों के चेहरों पर नाचती हैं। हवा तनाव से भरी है, हर सांस एक मौन आरोप है। उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। पिलातुस के महल में यीशु एक आवेशित माहौल के बीच रोमन गवर्नर के सामने खड़े हैं। पिलातुस यीशु को देखता है। तीव्र आरोपों के बावजूद उसकी शांति से प्रभावित होता है। रोमन गार्ड गतिहीन खड़े हैं। उनके कवच से छनकर आती धूप प्रतिबिंबित हो रही है, क्योंकि हवा में तनाव भर गया है। भीड़ की दबी हुई शत्रुता प्रत्याशा और आशंका की एक स्पष्ट भावना पैदा करती है। पिलातुस यीशु को निर्दोष घोषित करता है, फिर भी भीड़ का उत्साह तीव्र हो जाता है। भीड़ के लगातार दबाव में आकर पिलातुस झुक जाता है और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश देता है। कलवारी की पहाड़ी पर यीशु गंभीर आकाश के सामने क्रूस पर लटका हुआ है। उनके बलिदान का भार भारी है। प्रकाश मंद होता जा रहा है, क्योंकि दिन उनकी पीड़ा का गवाह है। दिव्य दया के एक क्षण में यीशु फुसफुसाते हैं, उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उसके शब्द उजाड़ परिदृश्य में गूंजते हैं, अकल्पनीय पीड़ा के सामने करुणा की गुहार लगाते हैं। यीशु को धीरे से कब्र के अंदर रखा गया है। एक विशाल पत्थर लुढ़का हुआ है जो प्रवेश द्वार को सील कर रहा है। सुबह की शांति में मकबरा चुप रहता है। अचानक मकबरा चकाचौंध रोशनी से जगमगा उठता है, जो एक दिव्य घटना का संकेत देता है। पत्थर का दरवाजा टूट जाता है, जो भीतर की शक्ति को रोकने में असमर्थ है। यीशु दिव्य प्रकाश में नहाए हुए शांति और शक्ति का विकिरण करते हुए प्रकट होते हैं। युगों से गूंजती हुई आवाज के साथ यीशु आज्ञा देते हैं, जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करो। बेथानी में एक सुनहरी रोशनी परिदृश्य को सुशोभित करती है, क्योंकि यीशु का आरोहण शुरू होता है। यीशु उठते हैं। विशाल नीले आकाश के सामने उनका आकार छोटा होता जाता है। उसकी आवाज एक दिव्य वादे के साथ गूंजती है, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर से वापस आऊंगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जाता है, सुनहरी रोशनी तेज होती जाती है। नीले विस्तार के खिलाफ आशा की किरण